स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद पूसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन कृषि और खाद्य को लेकर हमारी मान्यताएं हैं। प्रधानमंत्री के वक्तव्य में क्या रहा खास, कृषि वैज्ञानिक अंजनी कुमार से बात की है हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। कृषि वैज्ञानिक अंजनी कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज पीएम ने जो बातें कही हैं वो सबसे प्रमुख बातें क्या रही हैं? प्रमुख बातें ये रही पीएम साहब ने जो कही, एक तो भारत की निरंतर कृषि क्षेत्र में प्रगति और प्रगति की रफ्तार जो है पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। और ख़ास करके कोविड के समय में देखेंगे तो कृषि ही रेजिलिएंट था, बाकी सेक्टर्स में मतलब ग्रोथ क्या निगेटिव ग्रोथ हो गया, लेकिन कृषि उस टाइम भी रेजिलिएंट हुआ। और बहुत सारा आप जो रिवर्स माइग्रेशन देखते हैं, इट वाज बिकॉज ऑफ द रेजिलियंस ऑफ द एग्रीकल्चर। दूसरी जो कही उन्होंने कि ह्यूमन को टेक्नोलॉजी एम्पावर करने के लिए ड्रोन दे दी। और तीसरी बात कि विज्ञान और परंपरा तीनों का समन्वयन, मतलब परंपरा खेती का भी और उसके साथ साथ जो विज्ञान का जो नए नए आविष्कार हैं, वो चाहे वैरायटी के रूप में चाहे फार्मासिनरी के रूप में, तो ये 2-3 बातें प्रमुखता से उन्होंने कही। जो कृषि पीएम ने एक और बातों पे जोर दिया और ख़ास करके उन्होंने पिछले दौर का भी जिक्र किया कि कैसे भारत में जो कृषि के बारे में कहा जाता था कि यहाँ माल न्यूट्रिशन है, तो उन चीज़ों से कैसे हमने पार पाया है? कृषि पहले जैसा कि आप सबको पता था, हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे ड्यूरिंग 60s। तो उस टाइम जो नई टेक्नोलॉजी आई, हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी, HYV टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसका जो प्रचार प्रसार हुआ तो शुरू में तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक सीमित रहा, लेकिन बाद में दूसरे राज्यों में भी प्रचार प्रसार हुआ। और अभी एग्रीकल्चर एज ए होल $53 बिलियन का 2023 में हमारा एक्सपोर्ट था, तो हम एज ए होल फूड सरप्लस हैं। लेकिन जहाँ तक माल न्यूट्रिशन की समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। वो चैलेंज हमारे लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है। और इसी के लिए अब जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशन सेंसिटिव कैसे बनाएं। इसीलिए श्री अन्न का जो इतना प्रचार प्रसार हो रहा, तो वो इसीलिए है कि इन अन्न का और इस तरह के का प्रचार करके हम उन चीज़ों पे भी विजय पाएंगे। टिकाऊ विकास खेती के क्षेत्र में, तो उस पे उन्होंने क्या कहा और इससे हम कैसे बनाए रखेंगे? सतत विकास का मतलब हम जो है कि हम जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उतना ही दोहन करें जो आने वाले जनरेशन को क्षति नहीं पहुंचाए। उसकी समस्या हमारे पास है और उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाया है। जैसे इस बार नेचुरल फार्मिंग का बहुत प्रोत्साहन किया है, थोड़ा बीच में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी बहुत प्रोत्साहन दिया है। तो ये है कि हम कैसे एक तो फर्टिलाइज़र जो भी केमिकल का यूज कर रहे हैं उसको एफिशिएंटली यूज करें, केमिकल के यूज को घटाएं और उसकी उर्वरता को बनाए रखें। तो ये थे हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक अंजनी कुमार। कैमरामैन अनिकेत के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली।